बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है जहां पे इंडिविजुअल या फिर एंटिटी क्या होती है, इंश्योर्ड होती है, यानी कि इनका जो भी सामान है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब इस प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्रीमियम पे करती है। यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम पे किया जाता है, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यहाँ पे मिल क्या रहा है, इनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफिक अनफोर्सीन इवेंट। ये अनफोर्सीन इवेंट क्या है, जो कोई इवेंट हमें पता ही नहीं है कि आगे जाके ऐसा हो भी सकता है, ठीक, उनके लिए हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे इंडिविजुअल या फिर एंटिटी, ठीक है, और यहाँ पे ये होगी हमारी इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, प्रीमियम को लेती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। इंडिविजुअल और एंटिटी क्या करेगी, प्रीमियम पे करेगी और यहाँ से इनसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ले लेगी। और प्रोटेक्शन हमें क्यों चाहिए, अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, जो कि हमें पता ही नहीं है कि आगे हमारा क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, सामान या फिर जल सकता है, या किसी भी तरीके से किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से भी डूब सकता है, ठीक है। इट इज़ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्या किया, सारा का सारा जो इंडिविजुअल या फिर एंटिटी का रिस्क था वो किसने बियर करना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। और उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम मिल रहा है। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, transfer of risk, the financial burden of a potential loss is shifted from the individual to the insurance company। किसी इंडिविजुअल का जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जो लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ की, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे, कि अगर हमारा लॉस हुआ तो आप इस चीज़ को कवर करेंगे और हम आपको उसके लिए क्या दे रहे हैं, रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पूलिंग ऑफ रिस्क। मैनी पॉलिसी होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट प्रीमियम्स टू अ कॉमन फंड। अब यहाँ पे एक पर्सन तो है नहीं जिसको रिस्क कवर करना होगा, बहुत सारे कस्टमर होंगे उस इंश्योरेंस कंपनी के। तो यहाँ पे ये सारे मिलके क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। कहीं ना कहीं रिस्क क्या हो जाता है, पूल हो जाता है, यानी बट जाता है इन लोगों के अंदर। मैनी पॉलिसी होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट प्रीमियम्स टू अ कॉमन फंड। The loss of a few are paid out of this large collective fund, distributing the risk among the group। अब मान लीजिए किसी एक पर्सन का जो सामान है वो खराब हो गया, पर प्रीमियम तो इन सब ने कंपनी को पे किया था। अब इन सब ने प्रीमियम पे किया पर खराब सामान सिर्फ इसी का हुआ, तो इसका जो यहाँ पे लॉस पे करेंगी कंपनी, वो कहाँ से आया, इन सब ने जो प्रीमियम पे किया था उससे वो लॉस को कवर करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पेमेंट एंड कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या है, जो सिचुएशन घट सकती है, यानी ऐसा हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। द इंश्योरर पेज द इंश्योर्ड ओनली इफ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट और लॉसेस एक्चुअली अकर्स। जब लॉस एक्चुअल में अकर होगा तभी वो पे कर पाएंगे, अदरवाइज उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इलनेस हो गई, डेथ हो गई, फायर हो गई, इस केस में पे करना पड़ता है। पर लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो प्रीमियम क्या हो गया, उनके लिए एक तरीके का इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लीगली बाइंड कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग द टर्म्स, कंडीशन, कवरेज, पॉलिसी लिमिट एंड एक्सक्लूजन अंडर विच द पे आउट विल बी मेड। तो यहाँ पे ये एक क्या है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक लीगली बाइंडिंग होती है, किसके लिए, दोनों पार्टी के लिए, यानी कि जो दोनों पार्टी हैं उनके लिए बाइंडिंग है। तो यानी जो इंडिविजुअल जिसको इंश्योर किया जा रहा है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं जो कि लीगल है, ठीक। अब जब इसका लॉस होगा तो इनको पे करना ही पड़ेगा, ये क्लेम कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? जो पर्सन है जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसकी कोई मशीनरी है या फिर कोई व्हीकल है, उसके लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो इसका कोई फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए अगर इस चीज़ को नुकसान होता है, या फिर इसकी सेफ्टी से कोई बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। देयर मस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट्स सेफ्टी एंड सफ़र फ्रॉम इट्स लॉस। यानी अगर इसकी सेफ्टी हो तो इसको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, और अगर इस चीज़ का लॉस हो तो ये सफ़र करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अटमोस्ट गुड फेथ। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ट्रूथफुली टू ईच अदर व्हेन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पर्सन जो कि इंश्योर होना चाहता है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी क्या करें, अपनी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्लोज कर दें, ठीक है, डिस्क्लोज कर दें इंफॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी है सामने वाली पार्टी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर्स फैमिली और बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे जो पॉलिसी ले रहा है उसको क्या होगा, उसके फैमिली और बेनिफिशियरी जो भी उसके घर परिवार के लोग होंगे उनको क्या मिलती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। कब मिलती है? अपॉन देयर डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी। अगर पॉलिसी चल रही है और उसके ड्यूरेशन में उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम उनको, उसकी फैमिली को पैसे जो है वो मिलते हैं। इट इज़ वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑल्सो सर्व एज अ टूल ऑफ फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरह भी ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स। सबसे पहले है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। प्रोवाइड कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कवर किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड अफोर्डेबल टाइप offering a lump sum death benefit to nominee if the insured dies within the term। मान लीजिए 10 साल की है पॉलिसी, तो उस 10 साल की टाइम पीरियड के अंदर जो पॉलिसी जिसने ली है, जो इंश्योर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो नॉमिनी होगा उसको क्या मिलेगा, उसका पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास होल लाइफ इंश्योरेंस। ऑफर कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ of the insured and often include a cash value component that grows over time। तो यहाँ पे पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या है, इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है। ऑफर कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड है उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसको कवर किया जाएगा। ऑफन इंक्लूड अ कैश वैल्यू कॉम्पोनेंट दैट ग्रोज ओवर टाइम। और टाइम के साथ साथ वो क्या होता जाएगा, पैसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोमेंट प्लान। Combines insurance with saving, paying a lump sum upon death or at the end of specific period in the insured survive। जो इंश्योर्ड है उसकी जो डेथ है उसके टाइम भी ये पैसा मिल सकता है, या फिर सेविंग के तौर से भी ये हम पॉलिसी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहलाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वैरायटी ऑफ रिस्क कवर किया जाता है अदर देन लाइफ। यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे रिस्क कहाँ जाते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। टिपिकली एडरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कॉम्पनसेटिंग ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है जितना, उतना ही आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, ठीक। सबसे पहले है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स ensuring access to quality health care without financial hardship। मान लीजिए कोई बंदा अपना इंश्योरेंस लेता है हेल्थ इंश्योरेंस, उस केस में उसकी किसी तरीके की तबीयत ख़राब हो गई है या उसे किसी तरीके की सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है। मान लीजिए किडनी में नहीं, गॉल ब्लैडर में क्या हो गई है, स्टोन हो गई है, तो ऐसे में वो सर्जरी करवाता है। तो सर्जरी करवाने के केस में उसको फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि फाइनेंशियली वो इतना वो ना हो सके कि वो अपनी सर्जरी ना करवा पाए, इसके लिए ये इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड बाय फायर डैमेज टू प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एंड कंटेंट्स। किसी भी चीज़ को
आग से बचाने के लिए फाइनेंशियल इंश्योरेंस जो करवाया जाता है ताकि आप फायर से जो है बच सके, तो उसको क्या कहते हैं, फायर इंश्योरेंस। आपके इसमें गुड्स आ सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, कोई बिल्डिंग आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मरीन इंश्योरेंस, कवर्स द लॉस और डैमेज ऑफ शिप्स, कार्गो एंड टर्मिनल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय सी। जो सी के थ्रू बिजनेस कंडक्ट करते हैं, जब शिप में सामान जाता है उस टाइम पे जो इंश्योरेंस किया जाता है उसको कहते हैं मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसे में आपका सामान डूब जाए या फिर आपके सामान को किसी तरीके से पानी से नुकसान पहुंच जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस करा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर या फिर ऑटो इंश्योरेंस, मैंडेटरी बाय लॉ इन मैनी प्लेसेस, एग्जाम्पल इंडिया, मोटर व्हीकल एक्ट। यहाँ पे इंडिया में आपको हर व्हीकल का जो है इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, यानी लीगल प्रोसेस है ये। इट कवर्स डैमेज टू इंश्योर्ड व्हीकल, थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। मेनली आपकी जो स्कूटर, कार, बाइक वगैरह है, इन सबको सेव करने के लिए, यानी आपको फाइनेंशियली एकदम से बर्डन ना पड़े, उसके लिए ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थेफ्ट इंश्योरेंस, प्रोवाइड compensation if property और assets are stolen or damaged due to burglary और थेफ्ट। यहाँ पे किसी तरह की लूटपाट या फिर चोरी चकारी के चलते आपका सामान ख़राब ना हो या आपकी प्रॉपर्टी ख़राब ना हो, आपका कोई एसेट ख़राब ना हो, उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।